सबका स्वागत है इकोनॉमिक्स के टॉपिक थर्ड 8 पार्ट में डिमांड एनालिसिस पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया व्हाट इज डिमांड, देयर मीनिंग एंड डेफिनेशन। अब हम आ रहे हैं व्हाट इज अ डिमांड शेड्यूल और एक्सप्लेन एन इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या है, इंडिविजुअल डिमांड क्या है और मार्केट डिमांड क्या है। एक संक्षिप्त में अगर कहूं तो डिमांड शेड्यूल एक होता है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बिटवीन फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड शेड्यूल। इन सिंपली इंडिविजुअल डिमांड क्या है, द डिमांड मेड बाय द इंडिविजुअल कंज्यूमर इन द मार्केट, एंड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है, द इंडिविजुअल डिमांड जो शेड्यूल और इंडिविजुअल मार्केट डिमांड शेड्यूल को हम आगे देखेंगे। तो पहले डिमांड शेड्यूल, तो डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। किसी भी एक कमोडिटी की जो कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है और कितने प्राइस पर की जा रही है, उसके रिलेशनशिप को दर्शाने का जो हम टेबल बनाते हैं उसको कहते क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। और इसे कहां पे दिखाया जाएगा, डिमांड शेड्यूल में, एक टेबल में। और डिमांड शेड्यूल में भी इधर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल, जो डिमांड शेड्यूल होगा वो या तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होगा या तो मार्केट डिमांड शेड्यूल होगा। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के अंदर इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड होगी और मार्केट डिमांड शेड्यूल के अंदर डिमांड मेड बाय ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट। बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन दोनों के बीच में है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन इट्स प्राइस, सही बात है, ऑब्वियसली किसी भी कमोडिटी की डिमांड उसकी प्राइस पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, उल्टा संबंध होता है। एज द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस इट्स डिमांड फॉल एंड वाइस वर्सा। दैट मीन्स कि अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। देखिए यहां पर एज द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस इट्स डिमांड फॉल्स। जब किसी कमोडिटी की, किसी वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, गिर जाती है, कम हो जाती है। वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा। उल्टा मतलब सिंपल सी बात है, अगर प्राइस क्या होगी, कम होगी तो फिर डिमांड बढ़ जाएगी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। देखिए इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के अंदर एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है जिसे हम टेबल में एक्सप्रेस कहते हैं कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर ने किसी भी कमोडिटी की डिमांड किस तरह से करना है। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे किसी कमोडिटी की प्राइस गिरेगी वैसे वैसे उस कंज्यूमर की डिमांड भी उस कमोडिटी के लिए बढ़ेगी। तो individual demand is the quantity of a commodity demanded by a consumer। एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांड कर रहा है एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। वैसे भी हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन में था कि डिमांड ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन रेफरेंस टू प्राइस एंड टाइम। तो डिमांड की जब भी आप बात करेंगे, चाहे वो कोई भी डिमांड हो, चाहे वो इंडिविजुअल डिमांड हो, मार्केट डिमांड हो, उसको आपको एक्सप्लेन करते वक्त टाइम और प्राइस का रेफरेंस देना ही होगा। सो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। एक टेबल में हम उसको एक्सप्रेस करेंगे अभी एग्जांपल के साथ। शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, अलग अलग क्वांटिटी कमोडिटी की डिमांड की जाएगी अलग अलग प्राइस पर। किसके द्वारा, इंडिविजुअल के द्वारा। एक इंडिविजुअल व्यक्ति अलग अलग प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटी परचेस करेगा ना। तो individual demand schedule is a tabular representation showing different quantities of commodities that an individual consumer is prepared to buy। prepared to buy मतलब खरीदने के लिए तैयार हो जाता है at various prices, अलग अलग प्राइस पर over a given period of time। एक दिया गया निश्चित समय में अलग अलग प्राइस पर वो अलग अलग क्वांटिटी परचेस करेगा। जाहिर सी बात है, वही रूल, जैसे जैसे प्राइस फॉल होगी वैसे वैसे डिमांड राइज होगी, या जैसे जैसे प्राइस राइज होगी वैसे वैसे उस कंज्यूमर की डिमांड फॉल होगी। तो अब इसको हम व्यक्त करेंगे टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में।
टेबल में देने के बाद इसका हम कर्व भी देखेंगे कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जैसा हमने देखा कि एज द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस। जब प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड इन केजी ऑफ कमोडिटी एक्स। जब प्राइस 10 रुपीज है तो 1 केजी डिमांड है, प्राइस कम हुई 8 रुपीज तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया। जैसे जैसे प्राइस कम होती जा रही है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, राइज हो रही है या ज्यादा हो रही है। तो इन द अबव शेड्यूल डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज एक्स डिमांडेड एट डिफरेंट अल्टरनेटिव प्राइसेस। इस शेड्यूल के अंदर अलग अलग क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स डिमांड की जा रही है एट डिफरेंट अल्टरनेटिव प्राइसेस बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर एट वेरियस अल्टरनेटिव प्राइसेस। एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड है ये, और एक इंडिविजुअल कंज्यूमर वेरियस डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी डिमांड कर रहा है वेरियस अलग अलग या अल्टरनेटिव प्राइसेस पर, अलग अलग प्राइसेस पर। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट लेस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज डिमांडेड एट हाई प्राइस। देखिए जब प्राइस बहुत ज्यादा है तो डिमांड कितनी है, 1 केजी है, तो हाई प्राइस पर बहुत ही लेस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांड की जा रही है। एंड मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज डिमांडेड एट लो प्राइस। तो लो प्राइस क्या, सबसे कम प्राइस 2 रुपीज है और उस वक्त ज्यादा डिमांड हो रही है, तो लो प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी डिमांड हो रही है और ज्यादा प्राइस पर कम क्वांटिटी डिमांड हो रही है, जो कि आपको यह इंडिकेट कर रहा है। देखिए नाम से यहां इसके बाद इट इंडिकेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये जो शेड्यूल है ये क्या दर्शा रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यहां पे हम कह सकते हैं ऐसा मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, और दिस कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, ये इनवर्स रिलेशनशिप का सिंबल है, इसको इस तरह व्यक्त करते हैं। डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, and this can be expressed mathematically like this one. Now, individual demand curve. What is individual demand curve? Individual demand curve is a graphical representation of individual demand schedule. जो individual demand schedule है उसको जब हम ग्राफ पे रखते हैं तो उसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इंडिविजुअल डिमांड जो कर्व है, ये तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व यहां पे ड्रॉ किया है, मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। Individual demand curve is the graphical representation of individual demand schedule. तो ये individual demand schedule है। By plotting all the points of price and quantity demanded on the graph paper, we will get a DD, that is demand curve. So how? ध्यान दीजिए, price of commodity X shown along y-axis. या y एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस ऑफ कमोडिटी x एंड x एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी x। तो x अक्ष पर हमने रख दिया क्वांटिटी डिमांड और y पे क्या रख दिया, प्राइस ऑफ कमोडिटी। नाउ लेट अस स्टार्ट। देखिए जब प्राइस 10 रुपीज है, ये प्राइस है ना, ये 10 रुपीज है, तो क्वांटिटी डिमांड कितना है, 1 केजी। तो मैं इसको ऐसे मिलाता हूं तो ये आता है सेम जैस प्राइस 8 रुपीज तो क्वांटिटी डिमांड 2 केजी हो गया, 6 रुपीज पे 3 केजी हो गया, 4 रुपीज पर 4 केजी हो गया, 2 रुपीज पर 5 केजी हो गया। बाय जॉइनिंग ऑल दिस पॉइंट ऑन ग्राफ वी विल गेट अ डिमांड कर्व DD which slopes downward from left to right, and this slope is also called as a negative slope. कौन सा स्लोप, नेगेटिव स्लोप। Demand curve DD indicates there is inverse relationship between demand and price. प्राइस और डिमांड के बीच में उल्टा रिलेशनशिप है। जैसे जैसे प्राइस कम होती जा रही है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे प्राइस कम होती जा रही है वैसे वैसे डिमांड बढ़ती जा रही है। एंड बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स वी विल गेट डिमांड कर्व DD। एंड डिमांड कर्व DD एक्सप्रेस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। नाउ आगे हम देखेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो अब हम आते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। जैसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था उसमें एक कंज्यूमर था,
demand made by individual consumer in the market, that is individual demand schedule. And market demand schedule means the demand made by all the consumers in the market. The sum total of demand made by all the consumers in the market is called as market demand. And the schedule which represent the sum total of all the demand made by the consumers in the market is called as market demand schedule. So, market demand is total demand for a commodity from all the consumers in the market. जितने भी कंज्यूमर मार्केट में हैं उन सबके द्वारा की गई डिमांड, लेकिन वे कंज्यूमर भी क्या करेंगे, निश्चित क्वांटिटी में डिमांड करेंगे दी गई निश्चित प्राइस पर. तो डिमांड फॉर अ कम्युनिटी फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर्स एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. चाहे वो इंडिविजुअल डिमांड हो, चाहे वो मार्केट डिमांड हो, डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड टाइम. टाइम टाइम पे डिमांड चेंज होती है, टाइम टाइम पे प्राइस भी चेंज होती है. दैट्स व्हाई कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड प्राइस. तो डिमांड, मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम टेबल में व्यक्त करते हैं. दैट इज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. सो इन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी, अलग अलग क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी which all consumers are prepared to buy, ready to buy at various alternative prices. अलग अलग प्राइसेस पर अलग अलग क्वांटिटी. देखो यहां पे कंज्यूमर ए है, कंज्यूमर बी है, कंज्यूमर सी है. 10 रुपए प्राइस पर कंज्यूमर ए की डिमांड कुछ और है, बी की डिमांड कुछ और है, सी की डिमांड कुछ और है. तो वही कह रहा है कि मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. सो इन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी which all consumers are prepared to buy, ready to buy at various alternative prices, अलग अलग दी गई कीमतों पर over a given period of time. ठीक है भाई. It is obtained by horizontal summation. हमें यहां पे मार्केट डिमांड मिल रही है. 30 क्वांटिटी कैसे आई? डिमांड मेड बाय कंज्यूमर ए बी सी टुगेदर एट 10 रुपीज पर केजी. 10 रुपए की प्राइस पर कंज्यूमर ए की डिमांड, कंज्यूमर बी की डिमांड, कंज्यूमर सी की डिमांड, डिफरेंट डिमांड है. बट बाय टोटलिंग द डिमांड मेड बाय कंज्यूमर ए बी एंड सी, द सम टोटल ऑफ डिमांड मेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड ना. तो देखो यहां पे डिमांड तीनों की अलग अलग क्वांटिटी में है, तीनों की जो सम टोटल हमने कर लिया तो ये 30 केसी मिल गया. तो मार्केट डिमांड इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल समेशन. समेशन मतलब टोटलिंग करना ऑफ डिमांड मेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट. सो ये देखो यहां पे सबको ऐसे किया है, तो यहां पे देख लीजिए 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी, टोटल करो जरा 30 केजी. यहां पे ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज डिमांड मेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स टुगेदर इन द मार्केट एट अ गिवन अल्टरनेटिव प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. सो इट इज ऑब्टेन्ड बाय हॉरिजॉन्टल समेशन. देखो यहां पे हॉरिजॉन्टल समेशन मतलब इन सबका टोटल करने में मिलता हमको क्या मिलता है? मार्केट डिमांड मिलता है. ऑफ द डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स एट वेरियस प्राइसेस. इट ऑल्सो इंडिकेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड एज वी सी इन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. चाहे वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो, चाहे वो मार्केट डिमांड शेड्यूल हो, देयर इज ऑलवेज inverse relationship between demand and price because it is universal law. More quantity of commodity are demanded at less price and less quantity of commodity is demanded at high price. So this is universal rule as we see in individual demand schedule. So देखो यहाँ पे जैसे जैसे prices क्या हो रही है, कम होती जा रही है, वैसे वैसे डिमांड मेड बाय डिफरेंट कंज्यूमर्स इन द मार्केट क्या होती जा रही है. देखो ए की डिमांड 5, 10, 15, 20, 25 केजी. आपको समझने के लिए इसका 5 केजी बढ़ा लिया है, इसका और 5 केजी बढ़ा लिया है ताकि इजीली आपको शेड्यूल दिमाग में बैठ जाए. और इन सबका टोटल कर लिया 45 आया, इन तीनों का टोटल किया 60 केजी आ गया, इन तीनों का टोटल कर लिया 75 केजी आ गया, ऐसे इसका 90 केजी आ गया. अब इसको सेम उसी तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे जैसा कि हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को एक्सप्लेन किया था. मार्केट डिमांड शेड्यूल is the demand schedule which indicates the demand made by all the consumers in the market.
It is the horizontal summation of demand made by all the consumer in the market. Market demand schedule expressed inverse relationship between, या indicates inverse relationship between quantity demanded and price of the commodity. Now, when in market demand schedule are plotted on the graph paper, we get market demand curve. So market demand curve is the graphical representation of market demand schedule on the graph paper. Now by plotting all the points on the graph paper, जैसे देखो price of quantity shown along y axis and quantity demanded, market demand shown along x axis. या x axis represent quantity demanded and y axis represent price of commodity x. So 10, 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या है प्राइसेस है और डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड में हमने क्या लिया 20 kg, 40 kg, 60, 80, 100. नाउ बाय प्लॉटिंग ऑल दिस पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर, जब प्राइस 10 रुपीज है तो टोटल मार्केट डिमांड कितना है 30 kg. देखो यहाँ पे हमने 20 और 40 के बीच में लिया 30 kg और इसको ज्वाइन कर दिया. 8 रुपीज पर 45 kg, ये देखो नियर अबाउट 45 यहाँ पे आएगा, ये 8 रुपीज 45 kg ज्वाइन कर दिया. 6 रुपीज पर 60 kg, ये देखो 60 kg, 6 रुपीज 60 kg, 6 रुपीज पर kg तो 60 kg डिमांड आई, टोटल मार्केट डिमांड आई. ए बी और सी डिफरेंट कंज्यूमर की टोटल डिमांड आई. फिर ऐसे सेम हमने देखो 4 रुपीज पर था हमारा 75 kg, 75 नियर अबाउट यहां पे दिखाया हमने. 2 रुपीज पर 90 kg तो 90 kg यहां पे आ गया 80 और 100 के बीच में. एंड जब हमने सब पॉइंट्स को ज्वाइन किया, बाय ज्वाइनिंग ऑल दिस पॉइंट we get DD curve, that is demand curve, market demand curve, which slopes downward from left to right, indicates an inverse relationship between price and demand. And market demand curve is also have negative slope. कौन सा slope? Negative slope. It also explains inverse relationship between price and quantity demanded at different alternative prices. So in this lecture हमने क्या देखा, इसमें डिमांड क्या है, डिमांड शेड्यूल क्या है, फिर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है. तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड, उसका एजम्पशन, उसका एक्सेप्शन. तब तक के लिए हम सबको धन्यवाद. कीप वॉचिंग, देखते रहिए, सब्सक्राइब करें.